हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई करना भी शुरू कर दी होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की हिंदी का सप्ताह 2 के दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलो करते हैं हम अपनी निपुण अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट। यहाँ पर सप्ताह 2 है बच्चों और दिवस 1 है। दिवस 1 में कुछ वर्ण दिए गए हैं बच्चों, व्यय, म्यव, नंत, लद। इस दिवस के अंतर्गत इनका उपयोग यहाँ किया गया है। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत यहाँ चर्चा के बिंदु दिए गए हैं। पहले हम ये चित्र देख लेते हैं। भारत माता का चित्र दिया गया है। यहाँ पर चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। यह किसका चित्र है? अभी हमने बात करी। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में भारत माता, भारत का नक्शा, तिरंगा झंडा, शेर और भारत माता दिखाई दे रही है। आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है? तो आपको पता है बच्चों कहाँ कहाँ देखा है? आपने बोल के बता दीजिए। मौखिक चित्र में बना नक्शा किस देश का है? भारत देश का। आप जानते हैं। आप अपने घर में तिरंगा कब लगाते हैं? तो बताइए बच्चों, कब लगाते हैं आप अपने घर में तिरंगा? मौखिक चर्चा आधारित लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। जो हमने अभी बात करी उसी के शब्द यहाँ पर लिखना है। तो हमने झंडा, शेर, भारत माता, फूल, स्कूल, भारत, नक्शा, चित्र, ये सब बातें की। वर्ण अक्षर गतिविधियां पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर इसे पढ़ना भी है और लिखना भी है। व्यय का उपयोग है व्यस्त, तो यहाँ लिख लेंगे व्यस्त। मब में अम्ब, अम्ब, अम्ब। यहाँ आधा न और द, नंद, तो इसका बन जाता है नंद। हम यहाँ पर नंद लिख देंगे बच्चों। लद, जल्द, आधा ल और द, जल्द, जल्द हम यहाँ पर लिख लेंगे। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। यहाँ पर हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ लेते हैं। मुंबई, विलंब, सुंदर, कंबल, व्यक्तित्व, आनंद। तो आप भी इस तरह पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। अंबर, सजिल्द, कालिंदी, अभिव्यक्ति, आनंद, लंबाई, सब्जियां, दुर्व्यवहार। तो ये मिला मिला के जो शब्दांश बने उनको हमने पढ़ के बताया। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों पढ़ के। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। इनको पढ़ना है और वैसा का वैसा ही हमें लिखना भी है। तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ ऐसा का ऐसा हम लिख लेंगे। दूसरे में दिया गया है, यहाँ सेम ऐसे ही लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं। पुस्तक के सजिल्द संस्करण का मूल्य 500 रुपए है, ऐसा लिख देंगे। तीसरा है, यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है, तो यहाँ वही लिखेंगे। चौथे में दिया है, मुख्य वक्ता ने सरल शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए, तो सेम यहीं पर लिख देंगे। निम्नलिखित शब्दों को सस्वर पढ़िए। यहाँ पर मात्राओं के साथ शब्दों को पढ़ना है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। पीतांबर, सुनंदा, श्वेतांबर। नीलांबर, जिल्द, बुलंद। जल्दी जल्दी, बल्द, हल्दी। आनंदी, व्यस्तता, व्यवस्था। कालिंदी, व्यवहार और फंदा। तो इसे पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। आगे है शब्द भंडार। इसके अंतर्गत है आमरस, चटनी और स्वाद। धारा प्रवाह पठन एवं समझ के अंतर्गत ही आम मजेदार है। यह कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पकने पर पीला हो जाता है और मीठा लगता है। कच्चे आम का अचार डाला जाता है और चटनी भी बनती है। पके आम का रस बनता है जिसको आमरस कहते हैं। मुकुंद और कालिंदी ने मम्मी ने आमरस बनाया। दोनों को आमरस का स्वाद बहुत अच्छा लगा। प्रश्नों के उत्तर देना है। इसी के अनुसार मौखिक प्रश्न है, कच्चे और पके आम का रस बताइए। दूसरा है, लिखित प्रश्न में आमरस किससे बनता है? तो अब भी हमने पढ़ा आम से बनता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे आमरस आम से बनता है। स्वतंत्र लेखन में पढ़िए। तो पहले यहाँ चित्र देख लेते हैं। यहाँ सूचना दिया गया है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। तो यहाँ पेड़ का चित्र दिया गया है बच्चों। प्रश्न पूछा है। प्रश्न 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ भी हमने पढ़ा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा, निबंध लेखन का विषय क्या था? तो हमने अब भी पढ़ा निबंध विषय का लेखन था ये पेड़ और हम। निबंध पेड़ और हम निबंध लेखन का विषय है। सप्ताह 2 का दिवस 2 है बच्चों। इसमें वर्ण दिए गए हैं ग्र, रम, ट्र, प्र। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। यहाँ पर चित्र दिया गया है। देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, यहाँ पर झूला दिख रहा है, यहाँ दुकानें लगी हुई है, लेडीज और बच्चा है, बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पर भी लड़की कुछ खरीद रही है। तो चर्चा के बिंदु देख लेते हैं। पहला क्या है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह कहाँ का चित्र है आदि। तो अब भी हमने बात कर ली बच्चों। यह मेले का चित्र दिख रहा है। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है।
तो हमने शब्द लिख लिए, जैसे अभी बात करी थी, पेड़, घर, बच्चे, सब्जी, फल, बाजार, मिठाई। वाक्य इसमें से हम लिख लेंगे, यह चित्र बाजार का है। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ वर्ण दिए हैं और अक्षर दिए हैं, तो हमें पढ़ना है। ग्र, उग्र, ट्रम, धर्म। जो पढ़ा उसे ही यहाँ पर हमें लिखना है बच्चों। यहाँ है ट्र, तो ये हो गया राष्ट्र, हमने राष्ट्र लिख लिया। प्र से पृथ्वी, और हमने यहाँ पर पृथ्वी लिख लिया। शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। ग्रहणी, ग्रह नक्षत्र, ट्रंक कॉल, ट्रक, ड्राइवर, पृथ्वी, प्रथा, वृथा, कृषक, ट्रेन, ट्रैक्टर, पेंड्रा, उष्ट, राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, टुंडा, गर्म, कमरट, निर्माण, निर्मल, निर्बल और निर्वाण। तो ये शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखिए। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, तो इनकी वर्तनी सुधार कर हमें लिखना है। ये जो लाइन के ऊपर होती है ये आधार की रेफ होती है। यहाँ पर निर्मल ऐसा लिखते हैं बच्चों, आशीर्वाद ये ऐसा लिखते हैं, कर्मठ ऐसा लिखते हैं, पृथ्वी ऐसा लिखते हैं और ट्रक ऐसा लिखते हैं। तो आप ऐसा राइट वाला लिख लीजिएगा बच्चों। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। कृषक से वाक्य बनाना है, तो हमने लिख लिया कृषक खेती करते हैं। कर्मठ से वाक्य बना देंगे, उपाध्याय कर्मठ व्यक्ति थे। प्रचार से बना लेंगे, चुनाव में प्रचार जोर जोर से चलता है। राष्ट्र से बना लेंगे, हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह वाक्य पूरा कर लेंगे। तो भंडार के अंतर्गत दिए हैं श्रवण कुमार, अयोध्या, वृद्ध, इकलौता और तीर्थ। धारा प्रवाह पठन एवं समझ में दिया गया है। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य में रहते थे। उनके पिता का नाम शांतनु और माता का नाम भागवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। तब श्रवण ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक प्रश्न है, शांतनु के कितने पुत्र थे, नाम बताइए। तो शांतनु के कितने पुत्र थे बच्चों? एक पुत्र था श्रवण। लिखित प्रश्न में है, तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट की? श्रवण के माता पिता ने इच्छा प्रकट की थी। ये उत्तर लिखेंगे हम। तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा श्रवण के माता पिता ने प्रकट की। स्वतंत्र पठन में है, अपने पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक लेकर कहानी पढ़िए। स्वतंत्र लेखन में प्रश्नों के उत्तर। अब जो पढ़ी है आपने कहानी पुस्तकालय से लेके, उसके अनुसार प्रश्न है। प्रश्न पहला, कहानी का नाम क्या है? तो कहानी का नाम सत्य कुमार था। कहानी में आए पात्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सत्य कुमार, संगीता, सत्य कुमार के पिता और जनसमूह कहानी में आए थे। संगीता सत्य कुमार की माँ। यहाँ सप्ताह 2 का दिवस 3 है बच्चों। इसके सब वर्ण है क्र, प्र, टट, नथ। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चित्र देख लेते हैं हम क्या दिया है। ये पेड़ का चित्र है, पेड़ के नीचे एक बच्चा सोया हुआ है। यह कुएं का चित्र है, लेडीज पानी भर रही है, एक औरत। और यहाँ पर का ये लकड़ी कुछ आदमी लेके जा रहे हैं। यहाँ सामने सामने एक आदमी चल रहा है। ये बच्चे इसको देख रहे हैं, ये भी बच्चा इसको देख रहा है। और यहाँ भी पेड़ है और एक बच्ची यहाँ पर खड़ी है। तो चित्र पर चर्चा के बिंदु है। पहला, चित्र में क्या हो रहा है? दूसरा, चित्र में कौन कौन है? 2 व्यक्ति क्या लेकर जा रहे हैं? तीसरा है, बच्चे इतने ध्यान से इन लोगों को क्यों देख रहे होंगे? महिलाएं क्या कर रही हैं? यह जो व्यक्ति आगे आगे चल रहा है यह कौन होगा? आदि। तो हमने अभी इन पे चर्चा की बच्चों। ये 2 व्यक्ति लकड़ी लेके जा रहे हैं, ये व्यक्ति आगे आगे चल रहा है, ये इनका मुखिया होगा। तो यहाँ पर हमने जो अभी चर्चा की उसके अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर आप बोल के बता दीजिएगा। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखो। जो हमने भी चर्चा की उसके अनुसार यहाँ में शब्द लिखना है और वाक्य लिखना है। शब्द हमने लिख लिया, कुआं, लकड़ी, आदमी, बच्चे, महिलाएं। और वाक्य हमने लिख लिया, महिलाएं पानी भर रही है। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़िए और लिखे। पढ़ना भी है और लिखना है। क्रय से बन गया कृष्ण, तो कृष्ण लिख लिया। प्र से बन गया प्रश्न, तो यहाँ प्रश्न लिख लिया। टट से बन गया मिट्टी, तो मिट्टी लिख लिया। आधा ट और ट, ठीक है। और नत से बन गया अंत, तो यहाँ पर अंत लिख लिया हमने। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। इनको मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। तब ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। ये हो जाएगा कृपालु, ये प्रकाश, ये मिट्टी, कृषक, लट्टू, अनंत और प्रणाम। तो ये आप पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों और लिखने की भी। शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। कृपा, आकृति, कृति, कृषि,
प्रतार्थ, प्रसार, पृथक, प्रकृति, प्रधान, प्रमोद। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों। अब ये देख लेते हैं। खट्टा, पट्टा, चट्टान, लट्टू, पट्टी, संत, जंतु, कांता, दंत, वसंत। यहाँ आधा न आधा ट ऐसे आधे आधे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ र के आधे शब्द का रूप दिया है, जैसे ये सब है आधे र का रूप। ठीक है, यहाँ पर आधा र का रेफ और रकार का उपयोग बताया गया है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। प्रश्न पहला है, बिट्टू ने मिट्टी से हाथी की आकृति बनाई। उत्तर वही का वही हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों, सेम टू सेम, क्योंकि हमें पढ़ना है और लिखना है। दूसरे में दिया है, प्रशांत, कांता और वसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया, तो हम वो लिख लेंगे। तीसरा है, वसंत ऋतु में प्रकृति का रूप बहुत सुंदर आता है, तो सेम यहाँ पर हम लिखेंगे। शब्द भंडार में देखभाल, बारिश और पिल्ला ये शब्द दिया गया है। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ के अंतर्गत चित्र दिया गया है। ये देखो, एक लेडीज है औरत, यहाँ एक बच्ची के पास एक पिल्ला है और यहाँ पर बर्तन भी रखे हुए, एक खटिया भी है। देख लेते हैं क्या है। बिल्ली का बच्चा कहानी का नाम है। निक्की का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वह मम्मी से हमेशा कहती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल ले, पर मम्मी मना कर देती, कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। वह ठंड के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। निक्की उसे घर ले आई। घर लाकर निक्की ने उसे थोड़ा दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई। निक्की ने सारी बात मम्मी को बताई। फिर मम्मी से कहा, मम्मी हम पिल्ले के बच्चे को रख सकते हैं? मम्मी ने हंसते हुए हाँ कर दी। निक्की बहुत खुश हो गई। प्रश्न के उत्तर इसके अनुसार देना है। मौखिक प्रश्न में है, बारिश में कौन भीग रहा था? तो पिल्ला भीग रहा था। दूसरा है, निक्की किसे पालना चाहती थी? निक्की पिल्ले को पालना चाहती थी। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बिल्ली का बच्चा जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था? बारिश के कारण चिल्ला रहा था, तो हम लिख देंगे बिल्ली का बच्चा बारिश में भीग रहा था, वह ठंड के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। स्वतंत्र पठन में प्रश्न पहले, अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखो। यहाँ पर एक कहानी बनाकर अपने मन से लिखना है, तो आप यहाँ कोई भी कहानी अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, शहर में रोड पर भीड़भाड़ होती है। एक पिल्ला रोड पर इधर उधर हो रहा था। गाड़ियां इधर उधर से आ जा रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, पिल्ले को रूट से हटाकर एक तरफ कर दिया, पिल्ला वहां से चला गया। ये एक छोटी सी हमने अपनी कहानी बताई, आप अपनी लिख सकते हो। सप्ताह 2 का दिवस 4 है बच्चों। यहाँ पर दिया गया है न, कृत, ऋषि और त्र। इसका उपयोग दिया गया है। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। चित्र पर चर्चा के प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं? दूसरा है, आप सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है? तीसरा है, सबसे छोटा पेड़ कौन सा और कहाँ पर है? चौथा है, गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? अगला है, वह पेड़ कितना पुराना है? इसके बाद गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं? इसके बाद पूछा है, आप सबसे ज्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हैं? और अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक बोल के बताइएगा बच्चों। सभी के उत्तर आप जानते हैं, आपके गांव में जो जो चीज है उसके अनुसार इसके उत्तर बता दीजिए। जैसे कि हमारे गांव में आम का पेड़, पीपल का पेड़, ऐसा ये सारी चीजें आप किस पेड़ के नीचे खेलते हैं, सारा यहाँ पर बता दीजिए। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। अभी जो हमने बातें करी उसके अनुसार यहाँ पर हमें लिखना है। हमने लिख लिया, गाँव, पेड़, फलदार, खेल, शहर, पुराना, नीचे, हरा भरा। जो हमने भी बात करी थी वही शब्द यहाँ लिख लिए हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत पढ़िए और लिखें। यहाँ पर पढ़ना है और लिखना है। न्य, नन्ना, कत से उक्त बना उक्त, ऋषि से ऋतु, त्र से इत्र। तो इस तरह शब्द बन गया। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। यहाँ पर पढ़ना है, मुक्तक, कन्हैया, ऋतिका, त्रिशूल, विभक्त, ऋषभ, सौमित्र। तो इस तरह ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़िए और लिखने और पढ़ने की दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। तो कैसा लगता है हमारा समझाना पढ़ाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और हमें मोटिवेशन भी मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। पढ़ लेते हैं। वक्त, ऋतु, त्रिभुज, त्रिनेत्र, ऋण, विरक्ति, नन्ही, आकृति। यहाँ देख लेते हैं, उन्होंने, पंक्ति, शक्ति, ऋषि, किन्हीं, इन्होंने, उन्हें, किन्हें। तो आप इसे पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए।
निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। पढ़ लेते हैं और यहीं का सेम टू सेम यहाँ पर हमें लिखना भी है। उन्होंने कहा कि सभी को वक्त का पाबंद होना चाहिए, तो यहाँ लिख लेना बच्चों। दूसरा है त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है, तो सेम यहाँ पर ये लिख लेना बच्चों। तीसरा है ऋषि ने कहा भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है, तो सेम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। पहला शब्द है त्रिदेव, तो हमने वाक्य बनाया पूजा में त्रिदेव की पूजा की गई। दूसरा शब्द है नन्ही, तो हमने वाक्य बनाया हमारे आंगन में नन्ही सी चिड़िया है। आप चाहे तो दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। शब्द भंडार के अंतर्गत उदार, दोस्त और चेहरा शब्द दिया गया है। धारा प्रवाह पठन की समझ के अंतर्गत एक चित्र दिया गया है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। कुछ बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, है ना। स्कूल का पहला दिन, यहाँ देख लेते हैं क्या है। एक छोटी सी कहानी। कल नीमा के स्कूल का पहला दिन है। नीमा के पापा नए जूते, नया बैग और नए कपड़े भी लेकर आए, मगर नीमा खुश नहीं है। भाई ने नई किताबें, नई पेंसिल भी दी, मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। क्या हुआ नीमा? पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहां मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नीमा ने कहा। बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहां अच्छा नहीं लगेगा? मम्मी ने हंसते हुए पूछा। नीमा ने सोचा और उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में नीमा को बहुत सारे नए मित्र मिले। उनके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी और खूब खेली भी। इसके अनुसार यहाँ प्रश्न के उत्तर देना है बच्चों, तो प्रश्न देख लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न है, बोल के बताना है, बता दीजिएगा। प्रश्न पहला, नीमा के पापा उसके लिए क्या क्या लाए? तो ये बता दीजिएगा बच्चों। नए जूते, नया बैग और नए कपड़े नीमा के पापा उसके लिए लाए। प्रश्न दूसरा, नीमा को स्कूल क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसे यहाँ पर नए नए मित्र मिल गए थे, इसलिए उसे स्कूल अच्छा लगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, भाई ने नीमा को क्या दिया? तो भाई ने नीमा को नई पुस्तकें और नई पेंसिल दी। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न पहला है, आपको स्कूल में कैसा लगता है? स्कूल में आप क्या क्या काम करते हैं लिखना है, तो हमने लिख लिया। हमें स्कूल में खेल खेल में पढ़ना, एक्टिविटी दोस्त के साथ खेलना, मेम से बात करना और नई नई बातें सीखना अच्छा लगता है, और यही सब हम स्कूल में करते भी हैं। सप्ताह 2 का दिवस 5 है बच्चों। इसके अंतर्गत जो शब्द दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं, वो निम्नानुसार हैं। त्य, छ, स्थ, लक। मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत पहला है मदद या सहयोग करने का क्या मतलब होता है। दूसरा, आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं। तीसरा, कोई आपकी मदद कैसे करता है। चौथा, आप अपने घर वालों की क्या मदद करते हो। पांचवा, आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद कैसे करते हैं। छठवा, आपको दूसरों की मदद करना कैसा लगता है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक बोल के बता दीजिए कि आपको कैसा क्या लगता है। मौखिक भाषा आधारित लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को वाक्य बोर्डों से लिखिए। तो हम शब्द लिख लेंगे सहयोग, मदद, दोस्त और पड़ोस, और हम वाक्य लिख लेंगे दूसरों की मदद करना चाहिए। ये हमारा वाक्य हो गया। पढ़िए और लिखिए के अंतर्गत त्य से बना है नित्य, तो यहाँ पर हम त्य भी लिखेंगे और नित्य भी लिख लेंगे। छ से बना है स्वच्छ, तो यहाँ लिख लेंगे हम वही का वही। इष्ट से बना है स्थान, तो इष्ट और स्थान। लक से शुल्क, यहाँ तय से नित्य, यही का यही हम डबल से उतार लेंगे बच्चों। तो आप इसकी लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस करना बच्चों। वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो ये हो गया साहित्य, ये अच्छाई, ये असत्य, गृहस्थ, मच्छर, पदस्थ और सशुल्क। तो इसे पढ़िए और लिखिए बच्चों। थोड़ा पढ़ते हैं तो बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, तो जरूर आपको ये पढ़ना लिखना आ जाएगा। शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। तो पढ़ लेते हैं। असत्य, स्थल, शुल्क, गुच्छा, त्यागी, अस्थाई, हल्का, अच्छा, त्योहार, स्थिति, शुल्क, स्थान, सत्यवान, मगरमच्छ, मुल्क और स्थानीय। तो आधे अक्षर वाले शब्द कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करवाई गई है। यहाँ आधे ल के बारे में और आधे त के बारे में प्रैक्टिस कराई गई है। निम्नलिखित शब्द युग्मों को पूरा कीजिए। युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का साथ में बोलना, एक साथ में रहना। तो जैसे हल्का बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं हल्का फुल्का, तो ये लिख दिया हमने हल्का फुल्का। और क्या कहते हैं, यहाँ बुरा दिया है तो भला बुरा, यहाँ अस्त दिया है तो अस्त व्यस्त साथ में बोलते हैं। फिर सत्य के साथ क्या बोलते हैं, असत्य, सिट्टी पिट्टी। नित्य के साथ में, नित्य के साथ में नित्य आएगा। नित्य नित्य स्कूल जाना चाहिए।
वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए, इनको मिलाकर पढ़ना है। यहाँ दिया है आधा त या त्या और ग, तो ये हो गया त्याग। ह और आधा ल और का, तो ये मिलाकर हो गया हल्का। नी और त्य तो नित्य हो गया। स्था धन, तो ये हो गया मिलाकर स्थान। ये स आधा त य और म, तो सत्यम। यहाँ निशुल्क, ये हो गया शु और ल से शुल्क। यहाँ आदित्य हो गया मिला के, ठीक है। तो इस तरह आप लिख लीजिएगा। शब्द भंडार में दिया है दोपहर, निराश और धन्यवाद। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़ना है। धारा प्रवाह का मतलब होता है कि जहाँ रुकना है, जहाँ ऊंची आवाज में बोलना है, नीचे बोलना है, मात्राओं को पढ़ना है, ठीक है। स्वयं पढ़िए। एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाज लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत निराश हो गया। तभी वहां एक व्यक्ति आया। उसने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत से गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उसे धन्यवाद दिया, ठीक है। तो इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था? क्योंकि दोपहर तक एक भी गुब्बारा नहीं बिका था, इसीलिए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था? तो गुब्बारे वाला कह रहा था गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, ये लिखा है, ठीक है। स्वतंत्र लेखन में स्वतंत्र पठन। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताजी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार के फल और औषधियां भी देते हैं। तो पेड़ ये सब करते हैं। प्रश्न है पहला, आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा दो पेड़ों के नाम बताओ। तो हमने यहाँ लिख दिया पीपल और बेल का पेड़। दूसरा है, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है? तो बच्चों उत्तर में हम लिखेंगे, तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा, थोड़ा मीठा और पुदीने जैसा होता है। तो आप ये लिख लीजिएगा बच्चों और याद भी कर लीजिए। अब सप्ताह 2 का दिवस 6 है बच्चों। आओ दोहराए, जो हमने 1 से 5 तक दिवस में पढ़ा उसी को यहाँ पर दोहराना है। यहाँ चित्र में देखो, स्कूल का चित्र दिखाया गया है। बच्चे बच्ची ने बैग टांगा है, प्रेयर कर रहे हैं शायद ये सारे बच्चे लाइन लगा के, देखो। तो यहाँ चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है पहला, यह चित्र किस जगह का है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे होंगे? आप प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे? तो हमने अभी चर्चा कर ली बच्चों इसी सब बिंदु पर। और आप प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे ये आप बता दीजिए बोल के। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्द वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखे। जो हमने अभी बोला उसे यहाँ पर लिखना है। हम लिखना भूल गए, आप लिख दीजिए। क्या क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? प्रार्थना, बच्चे, स्कूल, प्रतिदिन। और वाक्य क्या लिख देंगे? बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखे। यहाँ पढ़ना भी और लिखना भी। तो ये हो गया आदित्य, ये मच्छर, त्रिशूल, कृषक, राष्ट्रीय, व्यक्तित्व और विलंबत, ये पढ़ लेना और यहाँ पर लिख लेना। शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। तो हम पढ़ लेते हैं। विक्रमादित्य, अधीनस्थ, अभिव्यक्त, समग्र, व्यग्र, प्रतिज्ञा, जल्दी, सत्यवान। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों। चट्टान, ऑस्ट्रेलिया, ट्रैक्टर, ड्रामा, व्यवहार, कर्मठ, आशीर्वाद, व्यस्तता। अगर आपको ये पढ़ने में कठिनाई आती है तो हमें कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। पहले में दिया है, दिया ने आशीर्वाद ऋषि, तो इसे सही क्रम में जमा के हम लिख लेंगे, ऋषि ने आशीर्वाद दिया। दूसरा है, भुट्टा पर चट्टान खाया बसंत ने बैठकर, तो हम लिख लेंगे बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। तीसरा है, सब कुछ शक्ति से संभव है भक्ति की, तो हम इसका उत्तर सही जमा के लिखेंगे, भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। चौथा है, नाम कालिंदी दूसरा नदी का यमुना है, तो उत्तर में हम लिखेंगे यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। इस तरह व्यवस्थित जमा कर हम इसे लिख लेंगे बच्चों। शब्द भंडार में शब्द दिए हैं, आश्रम, संत, आहट और शर्मिंदा, क्षमा। धारा प्रवाह पठन और समझ के अंतर्गत यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक आश्रम में संत रहते थे। संत के पास एक गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे।
गाय भी संत को देखकर खुशी से रंभाने लगती थी। एक रात जब सभी आश्रमवासी सो रहे थे, एक व्यक्ति गाय को खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की निद्रा टूट गई। वे तुरंत उठे और गाय के बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और संत से क्षमा मांगकर गाय को छोड़कर चला गया। तो प्रति मिनट जो पढ़े गए शब्द की संख्या है जो आपने पढ़ेंगे वो यहाँ पर आपके टीचर लिख देंगे। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, संत कहाँ रहते थे? तो आश्रम में रहते थे, बता दीजिए। दूसरा है, गाय संत को देखकर क्या करने लगती थी? गाय संत को देखकर रंभाने लगती थी, बोल के बता दीजिए। प्रश्न तीसरा है, संत ने चिल्लाकर व्यक्ति से क्या कहा? तो संत ने चिल्लाकर व्यक्ति से कहा, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। लिखित प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न पहला, संत के व्यवहार का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर में हम लिख देंगे, वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और संत से क्षमा मांगकर गाय को छोड़कर चला गया। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत अपनी शाला के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक को लेकर पढ़िए और लिखिए। तो पुस्तकालय से एक पुस्तक ले लेना बच्चों, उसको आप पढ़ना भी और लिखना भी। पुस्तक का नाम क्या था? तो जंगल में मंगल। लेखक का नाम क्या था? जगदीश जी। और मनपसंद पात्र का क्या नाम था? तो मोर। जंगल कहानी थी, उसमें हमें मोर पसंद थी। अपनी कॉपी में अपने मनपसंद पात्र का चित्र बनाइए। तो हमने मोर लिखा है तो हम मोर का चित्र बना देंगे। आप जो भी लिखोगे आप उस हिसाब से उसका चित्र बना देना यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 2 के दिवस 1 से लेकर 6 तक हुए कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।